नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। मेरी क्रिसमस विथ लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप योर हॉलीडे विल फुल ऑफ लव, पीस एंड जॉय। एंजॉय करें विंटर वेकेशन, एंजॉय करें, घर पे रहें, आराम से रहें, रिलैक्स करें और रीडिंग को एंजॉय करें। सो आज हम देखेंगे इस रीडिंग में, क्योंकि ये क्रिसमस स्पेशल है, तो हम देखेंगे एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ठीक है, मैं यहाँ 3 पाइल्स रखूँगी और आप इंट्यूटिवली अपना पाइल चूज़ कीजिए। मैं भी यहाँ पे कार्ड शफल करके रखूँगी ताकि एग्जैक्ट मैसेज हम रिसीव कर पाएँ एंजल से। ठीक है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। सो मैं कार्ड शफल करके रखूँगी, आप इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज़ करें। कुछ देर वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग इन आउट, इनहेल, थोड़ा सा ब्रीदिंग करके, इनहेल एक्सहेल करके, उसके बाद कार्ड को सेलेक्ट करें। आप चाहें तो आप ये तीनों पाइल्स देख सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट मैसेजेस रिसीव हों। ठीक है, angels, please connect to me. ओके, सो मैं यहाँ 3 पाइल रखूँगी आप लोगों के लिए और आप लोग इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज़ कीजिए। इंट्यूटिवली आप अपना कार्ड चूज़ करें। 1 2 3 पाइल्स हैं। ठीक है, चूज़ करें अपना पाइल और फिर हम देखेंगे पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 के साथ। थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें थोड़ा सा और उसके बाद चूज़ करें। ओके, सो आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे पाइल 1 के साथ और पाइल 2 और 3 को अभी हम साइड में रखेंगे। हेलो टू माई पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है पाइल 1। ओह माय गॉड, अबंडेंस। आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि रेडी हो जाएं अबंडेंस के लिए, रिसेप्टिव मोड में रहें और अपने अबंडेंस को रिसीव करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एकदम रिसेप्टिव मोड में आपको रहने की ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ गाइड डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइल 1। कौन सी अबंडेंस उनको मिलने वाली है? डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड। कौन सी अबंडेंस मिलने वाली है मेरे पाइल 1 को? वन मोर टाइम प्लीज़। स्ट्रेंथ, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है पाइल 1। रेडी हो जाएं, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, रिसेप्टिव मोड में रहें, रिसीव करने के लिए रेडी रहें। 4 ऑफ कप्स, कोई ऑफ़र भी मिल सकता है, लव ऑफ़र आपको, जिसके लिए आप बहुत परेशान थे बहुत दिनों से। एंड टावर, ये जो है टावर का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है। ठीक है, वाओ, 3 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड किंग ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी अभी की आपकी इमोशनल देख रही हूँ मैं, अभी की एनर्जी, बट बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है आपको। Some more guidance please divine, some more guidance please divine for my pile 1. Some more guidance please divine, talk to me please, talk to me. Some more guidance please. Sharing. The Fool.
मोमेंट टू मोमेंट। ओके, फ्लावरिंग जो है वो फिर से ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ जो सीखना है आपको वो सीख नहीं रहे हो। पाइल 1 सॉरी, कॉम्प्रोमाइज एंड पॉलिटिक्स। Some more guidance please divine. More guidance please for my pile 1. One more time please. करेज, स्ट्रेंथ, करेज सब आ रहा है। सॉलिट्यूड, ब्यूटिफुल। ट्रांसफॉर्मेशन, वॉयज, एंड पावर, मिरेकल। क्या बात है, कुछ तो मिरेकल होने वाला है। पाइल 1 रेडी हो जाइए। मुझे आप लोगों के साइंस जो दिख रहे हैं वो हैं लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज। अगेन जो हाईलाइटेड साइन है वो है लियो, कैप्रिकॉन, कैंसर, एरीज, अगेन कैंसर एंड पाइसिस। ओके, सो ये है हाईलाइटेड साइंस। जो नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, या फिर आपके बर्थ डेट में हो सकता है वो नंबर जो है 2, 6 एंड 7। ओके, सो ये मुझे कुछ साइंस और कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपके स्प्रेड में। अबंडेंस का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है प्रेजेंट में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत तूफान आया, भूकंप आया, बहुत स्ट्रोम्स आए, और आप बहुत बुरी तरह से संभल के, मतलब बहुत बुरी तरह से गिर के संभले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल में है द टावर का कार्ड। इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ हुआ लेकिन आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, ठीक है। आप स्ट्रेंथ में ज़रूर हो, पूरे स्ट्रेंथ में हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हो। ऐसी एक एनर्जी आपकी है कि कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं कि आप बहुत पावरफुल हो गए हो। जो इंसान आप पहले थे आप अब वो नहीं हो, ठीक है। आप पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए हो, बहुत स्ट्रेंथ हो गया है आप में बहुत स्ट्रेंथ आ गया है, बहुत ज़्यादा करेजियस हो गए हो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि एकदम एक बोल्ड शील्ड, एक बहुत टफ शील्ड, एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाई है अपने एटमॉस्फेयर में, अपने अराउंड, कि कोई भी उसके अंदर नहीं आ सकता है आपकी परमिशन के बिना, ठीक है। ऐसी एक स्ट्रेंथ में आप मुझे दिख रहे हो। कोई भी आपको हर्ट करने में 4 बार 5 बार सोचे कि आपसे लगे या नहीं लगे, ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ आपकी में। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा करेजियस ऐसे दिख रहे हैं आप मुझे। कोई काम करने के लिए प्लानिंग, क्या प्लानिंग करनी होती है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, मतलब बॉडी वाइज भी आप जो हैं एकदम जिम जाके, हो सकता है कि अपना एकदम बॉडी केयर करके, या फिर घर पे आप योगा, एक्सरसाइज वो सब करके आप एकदम फिजिकली भी आप एकदम फिट हो, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो, इमोशनली भी आप स्ट्रांग हो, और फाइनेंशियली भी आप एकदम स्ट्रांग हो। ऑल ओवर आपकी एनर्जी जो है वो स्ट्रांग, स्ट्रेंथन वाली एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ। थोड़े से इमोशनल ज़रूर हो आप, किंग ऑफ कप की एनर्जी है वहाँ पे, थोड़े से इमोशनल ज़रूर हो, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा एकदम अर्थक्वेक जैसा, स्टॉर्म जैसा कुछ आया और पूरी लाइफ आपकी हिल गई, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन अब आप जो है बहुत बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रेंथन हो आप, थोड़े से इमोशनल हो, और ऐसी एक एनर्जी में हो कि आपको सब के लिए करना है, ठीक है, सबके लिए। एक फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है, एक फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है आप में मुझे। और ये एक एनर्जी ऐसी है, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, ऐसी एक एनर्जी है। आपको हो सकता है कि अभी कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट हो रहा होगा, अलग अलग टाइप के
डिशेस आप बना रहे होंगे, आपको मेहमान नवाजी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके घर पे आके खुश होके जाता है, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है। मैं अपनी फैमिली पे बहुत फोकस करते दिख रहे हो आप, अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस करते दिख रहे हो आप। कोई आपके घर पे आना चाहता है ताकि वो आपसे वो एक वार्म आपसे वो वार्म वेलकम वो ले सके। वो इंसान, एक होता है ना कि मेहमान नवाजी कोई सीखे तो आपसे सीखे, ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ मैं आपकी। ठीक है, बहुत अच्छा कुक करते होंगे आप, बहुत अच्छे कुक होंगे आप। घर परिवार और बाहर जैसे होता है ना, ओवरऑल जो सब कुछ देख लेते हैं। जो लेडीज़ बिजनेस वुमेन भी होती हैं, बिजनेस भी संभाल रही होती है, घर भी संभाल रही होती है, बच्चों को संभाल रही होती है, फैमिली को देख रही होती है, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करती है, वैसी एक एनर्जी देख रही हूँ मैं आपकी। ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी में हो अभी आप, रिसेंट प्रेजेंट में एनर्जी आपकी ये है। पूरे फाइनेंस को फोकस करते हुए और पूरे ओवरऑल अपने एनर्जी, अपनी पूरे लाइफ में फोकस करते हुए, अपने फाइनेंस, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में फोकस करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। ठीक है, नाउ फ्यूचर में मुझे आपके लिए एक ऑफ़र आता दिख रहा है। ये कोई ऐसा ऑफ़र है जिसके लिए आपने बहुत वेट किया है और ये ऑफ़र का बहुत वेट आपने किया है, बट मुझे लग रहा है कि जब ये ऑफ़र आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि इसे लेना चाहिए या नहीं, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ये इमोशनल ऑफ़र हो सकता है, कोई पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र हो सकता है, या फिर कोई करियर में कोई ऐसा जॉब का ऑफ़र हो सकता है, या फिर कोई पार्टनरशिप हो सकता है बिजनेस में, उसका ऑफ़र हो सकता है, किसी और चीज़ का ऑफ़र हो सकता है। ठीक है, किसी प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल का ऑफ़र हो सकता है। बट ये एक ऐसा ऑफ़र मुझे दिख रहा है जिसके लिए आपने बहुत वेट किया है और अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इनका ये ऑफ़र एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन ऑप्शंस को छोड़ के आप ये जो है ऑफ़र इनका, ये आप ले के नहीं, आप ऐसे सोच विचार करते मुझे दिख रहे हैं फ्यूचर में। अगेन मैंने बोला ना कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रोम आए, ठीक है, बट वहाँ से कुछ सीखना है और आप नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, आप ऐसे अभी सिचुएशन में हैं कि आप अगर रो रहे हैं तो आप उसमें कंफर्टेबल हो गए हैं, आप रो ही रहे हैं, आप कंफर्टेबल हो गए हैं उस रोने में, उस पेन में, उस हर्ट में आप कंफर्टेबल हो गए हैं। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। यहाँ जो भी आपके लाइफ में जो हुआ ना, उससे आपको कुछ लेसन लर्न करना है। ये एक कार्मिक लेसन भी हो सकता है। ठीक है, एक कार्मिक लेसन आपको लर्न करना है। कुछ लेसन्स आपको लर्न करने हैं और जो आप नहीं कर रहे हो, तो आपको लर्न करना है ये लेसन। आप ये समझ लें कि जो भी आपके लाइफ में हुआ वो आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए हुआ है कि जो भी सिचुएशन थे वो क्यों थे, क्यों आए, और कैसे आप उनसे निकलोगे बाहर, कैसे उस साइकिल को आप ब्रेक करोगे और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। ठीक है, मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एन्जॉयफुल दिख रही है, बहुत जॉयफुल एनर्जी दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अपने फ्रेंड से मिले, रिकन्सिलेशन का भी कार्ड है। ये हो सकता है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, उससे रिकन्साइल करें आप। ये हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से गेट टुगेदर करें, किसी पार्टी में जाएँ, किसी इवेंट में जाएँ, किसी मैरिज को अटेंड करें, किसी एंगेजमेंट फंक्शन को अटेंड करें, बेबी शावर अटेंड कर सकते हैं आप। कोई ऐसी इवेंट जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स मिल रहे हैं आपसे, इस तरह की कोई एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, सो सेलिब्रेट करते दिख रहे हो बेसिकली आप, कुछ ऐसी इवेंट जिसमें आप बहुत खुश हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत खुश हो, सबसे बात करते, मिलते जुलते, हैप्पी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो, हैप्पीली, ऐसा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। थोड़े से इमोशनल ज़रूर हो, मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से दिख रही है ऐसे। ठीक है, थोड़े से इमोशनल ज़रूर हो, ऐसी एक एनर्जी में आप हो कि आप सबके लिए आप करना चाहते हो, लाइक फैमिली में एफर्ट लगाना चाहते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, बहुत कुछ लोगों के लिए करना चाहते हो, ऐसी एक एनर्जी में देख रही हूँ आपकी। ठीक है, आप एक हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं आप, या फिर इस तरह की कुछ हीलिंग से रिलेटेड आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैंने बोला ना कि आप बहुत कुछ अब शेयर करना चाहते हो, अपने फैमिली का बर्डन आप शेयर करना चाहते हो, अपने फाइनेंस को घर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, फैमिली के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि आप शेयर करें। ठीक है, जो भी आपके पास है, जितना है, अगर आपको लगता है इनफ है तो कुछ अमाउंट जो है वो आप दूसरों के साथ शेयर करें, किसी नीडी लोगों की हेल्प करें, जिससे कि आपका अबंडेंस जो है वो और ज़्यादा आप गेन कर पाओ। देखिए, होता ये है कि जब हम ऊपर जाते हैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके, कंप्लीट करके ये जर्नी को, तो जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं आता है कि आपने अपने लिए क्या किया, क्वेश्चन ये आता है कि आपने लोगों के लिए क्या किया। तो
इसी तरह से अपनी एनर्जी को बना के रखें, ठीक है। अबंडेंस आपको बहुत मिलने वाली है, बहुत तरफ से आप गेन करने वाले हो, ठीक है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं जहाँ से आपको अबंडेंस रिसीव आप करोगे। तो आपको ऐसी एक एनर्जी में रहना है कि लाइक आप अपने लिए तो कर रहे हो, आप दूसरों के लिए भी कर रहे हो। और मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड से कि आप ऐसे एक एनर्जी में हो कि आप सबके लिए करना चाहते हो। एंड ये जो एक एनर्जी है, इससे आपका अबंडेंस जो है वो और ज़्यादा आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। द फूल का कार्ड है यहाँ पे। सो अपने स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय करते, एकदम डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट करते, सरेंडर करते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। आपको पता है कि आपके साथ आपके जो ईश्वर हैं, जो आप जिस भी शक्ति को आप मानते हो, वो आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। और जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो आपकी भलाई के लिए किया, आपके लिए किया, ताकि आप यहाँ से कुछ सीख पाएँ। आपको उनके ऊपर आंख बंद करके आप ब्लाइंड फेथ करते हो अपने डिवाइन पे, आपने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। सरेंडर का मतलब आप समझ गए हो। और आंख बंद करके जो पाथ वो दिखा रहे हैं, जो गाइडेंस आपको मिल रही है, आप उसमें चल रहे हो, इसीलिए आप अबंडेंस रिसीव कर रहे हो। देखिए, ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, बिकॉज यहाँ जो स्प्रेड में मुझे दिख रहा है, जब आप पूरी तरह से अपने आप को, आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, अपने सारे प्रॉब्लम्स को आप उनको सरेंडर कर देते हो, अपने आप को उन पे सरेंडर कर देते हो, जिसे हम कहते हैं कि समर्पित करना अपने आप को, है ना। क्योंकि उनकी दी हुई ज़िंदगी है आपकी, और उनके चाहने से ही आपकी लाइफ में सब कुछ होने वाला है। तो जब आप पूरी तरह से उनको सरेंडर कर देते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आता है, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब आप पूरी तरह सरेंडर कर दोगे आप अपने आप को डिवाइन को, तो फिर आप सोच भी नहीं पाओगे कि आपको कितना कुछ मिलेगा। जो चीज़ें आप नहीं कभी सोचे थे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। आप ऐसी एक एनर्जी में मुझे देख रहे हो। मोमेंट टू मोमेंट मुझे लगता है कि जब ये इंसान आपको ऑफ़र दें तो आपको आप एक वेट कर रहे हो इनका, ठीक है, कि ये आए और आपको ऑफ़र करें, या फिर कोई ऑफ़र करे, या फिर किसी जॉब का, किसी बिज़नेस का, या फिर किसी पर्सन का, कोई सिचुएशन का आप वेट कर रहे हो, कोई प्रपोजल का आप वेट कर रहे हो। आपको वेटिंग पोजीशन में नहीं रहना है, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट जो अभी है, प्रेजेंट में जो है, उसको एंजॉय कीजिए। जैसे आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आने वाले टाइम पर आपकी एनर्जी ये होने वाली है, आप बहुत जॉयफुल, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में होने वाले हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप प्रेजेंट में जो है बहुत फोकस्ड है अपने करियर फाइनेंस में, और ये ऐसे ही आपको होना है, ठीक है। आपको इस मोमेंट को एंजॉय करना है। फ्यूचर में क्या होगा और पास्ट में क्या हुआ इसको भूल जाएं और आज को एंजॉय करें, प्रेजेंट को एंजॉय करें, ठीक है। अगेन ये जो है मुझे स्पिरिचुअल फ्लावरिंग, ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है। आपको अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे फोकस करना है, जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि आपको ये करना है और ये आपको करना है, ठीक है। ये आपको एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि आपको ये सब करना है, ताकि आपकी और ज़्यादा आप और सक्सेस गेन कर पाओ, आप और ज़्यादा अबंडेंस आप रिसीव कर पाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए आप ये ज़रूर करें, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। ये कार्ड ऑब्स्टिकल में है, इसका मतलब ये है कि आप टाल रहे हो, चीज़ों को नहीं कर रहे हो, आज करूँगी, कल करूँगा, बाद में कर लेता हूँ, बाद में कर लेती हूँ, वाली एनर्जी आपकी है। सो कुछ चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है, वो आप जानते हैं कि क्या है कॉम्प्रोमाइज़। कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के लिए, ठीक है। देखिए, जब कॉम्प्रोमाइज़ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं आए तो आप ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज़ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए तो बिल्कुल ना करें। आप लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या फिर लेस के लिए आप नहीं बने हो, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक लिमिट तक ज़रूर करें, लिमिट क्रॉस करके कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये गाइडेंस आपको एंजल्स की तरफ से है। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि यस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ ज़रूर करें, ठीक है। पॉलिटिक्स मुझे लग रहा है कि एक मुखौटा आपने लगा के रखा है, अपने पेन को आप सप्रेस कर रहे हो, नहीं दिखा रहे हो पेन को अपना, आप खुश दिखने की कोशिश कर रहे हो, खुश हो आप, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और कहीं कुछ और भी पॉलिटिक्स आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ खुरापाती कुछ ऐसा चलता है मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जो है आप अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड रहें, अपने कर्मा को ख़राब ना करें, जिसके चलते आपको एक और बर्थ लेना पड़े या फिर एक और सर्कल कर्मा का आपको फेस करना पड़े, ये ना करें। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आपको अपने कर्मा को लेके बहुत फोकस होना पड़ता है। कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे आपके कर्मा ख़राब हो, ठीक है। स्ट्रेंथ को ही करेज
क्लैरिफाई कर रहा है। यस, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा करेजियस हो आप अब किसी आंधी तूफान से नहीं डरते हैं। आप अब खड़े हैं कि आ जाओ, जिसको आना है मैं तैयार हूँ, एकदम रेडी हैं अपने लाइफ में। किसी चीज़ से आपको डर नहीं है, किसी चीज़ से नहीं, बस पूरी तरह से अपने ईश्वर पे आपने सरेंडर किया हुआ है और ऐसी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ मैं। सॉलिट्यूड में हूँ आप और इन्जॉय कर रहे हो अपने सॉलिट्यूड को। ऐसा नहीं है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, इमोशनल थोड़े ज़रूर हो, कुछ कुछ चीज़ें सोच के आपकी आंखें भर आती होंगी, अपने एफर्ट्स पास्ट के सोच के आपकी आंखें भर आती होंगी ज़रूर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है अब कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, दुखी हूँ, ऐसा नहीं। आप इन्जॉय करने वाले हो, आप अपने अकेलेपन को भी आप इन्जॉय करने वाले हो। धीरे धीरे आप वैसे इंसान बन रहे हो जो कि अपने आप में ही कंप्लीट है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एक एनर्जी आप में टैप इन करने वाले हो आप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और हो रहा है, प्रोसेस में है, इसलिए आप अबंडेंस रिसीव कर रहे हो। जब आप जब आप ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी होती है तो आप अपने ओल्ड शेल्फ से आप अपने एक न्यू वर्जन में आप ट्रांसफॉर्म होते हो और आप खुद को ही 6 महीना 1 साल के बाद देख के आपको खुद को लगेगा यार मैं कैसी थी और अभी कैसी हो गई, है ना। आपको खुद की ओल्ड शेल्फ को देख के आप सोचोगे क्या ये मैं थी और क्यों थी ऐसे थी तो, या फिर क्यों था ऐसा था तो, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी आपको फील होगी, इतने ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आप कि एक अलग विजन आपका हो जाएगा, परसेप्शन सोसाइटी को देखने का, लोगों को देखने का, अलग अलग लोगों में अलग अलग चीज़ें जो अभी आप लोगों में खामी ढूंढते हो, लोगों को अपने से कम समझते थे, बिल्कुल वो सब चीज़ें आपकी एकदम वैनिश हो जाएगी और आप एकदम नए एक फ्रेश सोल के रूप में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आपकी चल रही है। द टावर का जो कार्ड है वो हमें बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आपकी चल रही है और आप इसी से इतने स्ट्रांग होते जा रहे हो, ठीक है। वॉयज का कार्ड है, देखिए बहुत सुंदर कार्ड है ये। नो मैटर कि आपकी जर्नी क्या है, आपने क्या स्ट्रगल किया है, आपने क्या अप डाउन्स देखे हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव प्रोटेक्टर बिसाइड यू, ओके। आपके आसपास आपको प्रोटेक्ट करने वाले आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। आप जिस भी शक्ति को मानते हो वो हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कितना भी कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कुछ भी आपने झेला हो, आप हर जगह से आप प्रोटेक्टेड हो और आपको ये रियलाइज़ होगा कि ऐसे ऐसे जगह से आप निकले हो, लाइक आपको लगता है कि कैसे हो पाया ये और कैसे मैं निकल गई या निकल गया, ठीक है। सो ये कार्ड आपको ये बता रहे हैं, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि बी रेडी टू ट्रैवल, बी रेडी फॉर योर जर्नी। आपकी जर्नी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत होने वाली है और बहुत कुछ अबंडेंस रिसीव करने वाले हो, बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो। बस आपको क्लियर विजन रखना है अपना, चाहिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो आप। जो आपकी विजन होगी आपको वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑल्सो। मतलब जो चीज़ आप चाहते हो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे और गिफ्ट्स एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, जिसके लिए आपको एंजल्स कह रही हैं बी रेडी फॉर रिसीव, ओके। सो बी रेडी फॉर रिसीव पावर। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि क्लेम करें जो भी पावर आपको चाहिए, क्लेम करें। दिस इज़ योर टाइम, आपके लिए है ये समय, आप हैं इस टाइम अपने लाइफ के क्रिएटर। तो क्लेम करें जो भी चीज़ आपको चाहिए, क्लेम करें जो भी पावर आपको चाहिए, वो सारी विशेस जो है आपकी फुलफिल होगी। तो ये कार्ड का मतलब ये है कि मैनिफेस्ट करें जो भी चीज़ आप चाहते हैं, क्लियर विजन के साथ। जिस चीज़ को आप चाहते हैं उससे मैनिफेस्ट करें और उसे अपने लाइफ में रिसीव होता आप फील करोगे, ठीक है। आप रिसीव होता देखोगे तो पावर को फील करें, अपने पावर में आए, जो पावर आपकी है उसमें आए, अपने लिए स्टैंड ले, दूसरों के लिए स्टैंड ले। कहीं गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाएं, सबके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। आप बहुत करेजियस हो, बहुत पावरफुल हो, एक पावरफुल सोल हो आपको ये समझना है। डिवाइन बीइंग हो आपको ये समझना है। नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, नॉर्मल ह्यूमन के जैसा बिहेव ना करें आप मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए, पैसों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, इन सब से बहुत ऊपर है आपकी जर्नी। सो आपको एंजल्स ये गाइड कर रही हैं कि अपने पावर को क्लेम करें और मिरेकल को रिसीव करें। मिरेकल का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, माय गुडनेस, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ओह माय गॉड, प्लेजर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्लेसिंग्स, ओह माय गुडनेस, रिलैक्सेशन, ओह अमेजिंग, मिरेकल्स आपकी लाइफ में बहुत सारे होने वाले हैं। पाइल 1, ओह माय गॉड, आई लव्ड इट।
मिराकल्स होने वाले हैं बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, बहुत मिराकल होता देखोगे आप। आपकी आगे की लाइफ जो है बहुत सुंदर होने वाली है। बस अपने कर्मा पे बहुत ध्यान रखें, स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, अपने कर्मा पे बहुत फोकस रहें। बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो आप, बहुत अबंडेंस रिसीव करने वाले हो आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कर्मा पे आप फोकस रहें, अच्छे कर्मा करें और अबंडेंस रिसीव करें। अपने पावर को क्लेम करें, क्लियर विजन रखें क्या चाहिए आपको लाइफ से, और अपने लिए सही चीज़ हमेशा मांगे, ठीक है। ओके, फॉर्चून कार्ड से हम देख लेते हैं और क्या डिवाइन, और क्या। वन मोर टाइम प्लीज। Sunshine, the sun is shining on you, career and business growth, fabulous communication in relationship। मैंने बोला ना कि सब कुछ मिलने वाला है आपको, सब अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हो, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, जहाँ जो भी चीज़ आप चाहते हो आपको सब कुछ मिलने वाला है। बस क्लेम करें इस एनर्जी को, क्लेम करें अपने पावर्स को, क्लेम करें जो भी चीज़ें आप चाहते हो उनको। बहुत ब्राइटर टाइम आपका ये है पाइल 1, तो इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करें, मैनिफेस्ट करें जो भी चीज़ें आपको चाहिए। री इन्वेंट योर सेल्फ, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। मैंने बोला ना कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी, और आप जो है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मे बी आप हीलिंग कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। अ चेंज ऑफ रेसिडेंस, पार्टनर, करियर और जॉब इज ऑन द कार्ड। यू आर restless and in need of a change, and this is exactly what is coming your way। तो जो भी चेंजेस आप चाहते हो अपने लाइफ में, भले वो चाहे करियर में हो या फिर रेजिडेंस को लेके हो, कोई सिटी को लेके हो, जो भी चेंज आप चाहते हो वो ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं पाइल 1, इन शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपने लाइफ में उन सब को अभी मैनिफेस्ट करें और क्लेम करें, और हर सुबह, हर मॉर्निंग उठ के एवरी मॉर्निंग उठ के अपने हाथों की लकीर को ऐसे देख के ये कहें कि आई एम रेडी टू रिसीव, ठीक है, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द अबंडेंस। तो ये एक मूल मंत्र आपके लिए है पाइल 1, जो आप पूरे दिन में भी कभी भी बोल सकते हैं, और इस तरह से आप और ज़्यादा अपने लाइफ में अबंडेंस को रिसीव करोगे। सो ये थी आपकी गाइडेंस पाइल 1, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। तो आपके एंजल्स आपके साथ है, सपोर्ट कर रही हैं आपको, आपके अबंडेंस में, आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, गाइडेंस मिली हो, कुछ मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे माय पाइल 2, आपने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, हम देखेंगे इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, सो हो सकता है कि पाइल 2 में जो है, जो लोग पाइल 2 सेलेक्ट किए हैं उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, और आपको एंजल्स ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने वाली है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आप लोगों की हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ में भी, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ, इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, डॉक्टर्स को चेंज करना, बहुत सारे पैसों का बहना, पैसों बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। सो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि डोंट वरी, योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग। अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए ये है पाइल 2। वन मोर टाइम प्लीज़, मैसेजेस प्लीज़ एंजल्स फॉर माई पाइल 2। 8 ऑफ कप्स, इमोशनल कुछ है आप में, ठीक है। मे बी डिप्रेशन में हुए हैं कुछ लोग, हाँ, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि हेडेक्स, माइग्रेन किसी को हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हेडेक्स हो रहा हो, बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ कप्स है, बट ये जो है ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट and the Hierophant. Okay, 5 of Pentacles.
Some more guidance, angels. Some more guidance, angels. Some more guidance, my dear angels, for my pile 2. Some more messages, please, my angels. Talk to me. Please talk to me. One more time, please. The Fool, flowering, clinging to the past. पास्ट को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं पाइल 2, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, ठीक है। फिजिकली में भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, बट आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। द मास्टर विच इज़ अगेन ऑब्स्टिकल में है। The dream, rebirth, एक rebirth का प्रोसेस हो सकता है आपका, ठीक है। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, angels. One more time, please. Wisdom, blessings, trust, truth, protection, new beginning. Okay. सो माई पाइल 2, मुझे आप लोगों के साइन जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जिसमें से हाईलाइटेड साइंस मुझे दिख रहे हैं वो हैं पाइसिस, एक्वेरियस, टॉरस एंड एरीज। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 6, 10 और 1, ये हो सकता है। माई गुडनेस, वाओ, ब्यूटिफुल। रीबर्थ के नीचे ही न्यू बिगनिंग का कार्ड है, वाओ, अमेजिंग। सो पाइल 2, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज अभी आप में होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी, एंगर बहुत ज़्यादा, सबोटैचिंग, सबसे खुद को सबसे दूर रखना, किसी से नहीं मिलना, अकेले रहना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, किसी से बात नहीं करना, इस तरह की एक एनर्जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा ईगो, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक नेगेटिव एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ सरेंडर किए हैं पूरी तरह से डिवाइन पे, कुछ लोग एक वायलेंट वाली बिहेवियर में हैं, ठीक है। कुछ लोगों को विक्ट्री मिली होगी कहीं कहीं, बट मुझे जो दिख रहा है ये स्प्रेड में आप बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी है, पास्ट से आप किसी से वॉक अवे किए हो, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, ठीक है। कुछ जाने की कोशिश कर रहे हो आप, कुछ सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हो। जितने भी रिश्ते आपके हैं आप सबको आपने पीछे छोड़ दिया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सब कुछ लाइक आप अपनी ज़िंदगी से लाइक एक तरह से होता है ना कि थक जाना, परेशान हो जाना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है। आप मुझे कहीं से वॉक अवे करते दिख रहे हो, मुझे कहीं से किसी को पीछे छोड़ आगे बढ़ते दिख रहे हो मुझे, बट इस चीज़ का आपको बहुत गुस्सा है, बहुत इमोशनल हो आप इस चीज़ को लेके, खुश नहीं हो आप, ठीक है, बेसिकली। और इसलिए आप इस एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे, और ये एनर्जी आपकी और कुछ दिन रहने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा,
ये एनर्जी जो है आपकी कुछ दिन और रहने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इमोशनल रहने वाले हो आप। देखिए, अगर आप इस एनर्जी में है ना कि कोई भी आपसे बात करने आ रहा है तो आप उससे एकदम चिढ़ के बात कर रहे हो, नेगेटिव आंसर कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो उनके ऊपर, एक अंदर से आपको एक खुशी नहीं है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने आप को हील करें। देखिए, हीलिंग की ज़रूरत तो ऐसे है आपको, बट अगर आप नहीं जाना चाहते हैं किसी के पास हीलिंग करने के लिए, तो आप खुद से अपने आप को हील कर सकते हो। बस आपको 10 मिनट मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत है। आपको नहीं पता है कि मेडिटेशन से आप क्या अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप में अभी मुझे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में ये एक बैलेंस नहीं दिख रहा है, एक मेंटल और इमोशनल हेल्थ में एक बैलेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, जो कि आपको मेडिटेशन से मिलेगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें 10 मिनट बैठ के, कम से कम आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। कोई एक म्यूज़िक लगा लें अच्छा सा जो आपको पसंद है, या फिर कोई फ्लूट का म्यूज़िक लगा लें, कोई काम म्यूज़िक लगा लें और उसे सुन के आप 10 मिनट सिर्फ बैठे मेडिटेशन करें, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। प्रॉब्लम ये है कि आप जो इतने एंगर में हो, इतने नेगेटिव एनर्जी में हो अभी, कोई आपसे बात करने आ रहा होगा तो आप उसको गुस्सा कर रहे होंगे, आर्गुमेंट कर रहे होंगे उनसे, उनको चिढ़ के जवाब दे रहे होंगे, उनको एंगर दिखा रहे होंगे, तो इससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। ठीक है, आप फिज़िकली आप कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ आप जो हैं फेस कर रहे हो, प्लस आपकी मेंटल हेल्थ भी इससे ख़राब हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, आपको कोई इलनेस ऑलरेडी है, आप ऐसा फेस कर रहे थे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है अपनी एनर्जी को जो आप ड्रेन कर रहे हो ना, तो आप इससे किसी ना किसी तरह से आप अपनी हेल्थ को पूरी तरह से आप ख़राब कर रहे हो, आप ओवर प्रेशराइज कर रहे हो अपनी बॉडी को। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इस तरह का कुछ चीज़ ले रहे हैं जो कि आपको अभी बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, देखिए, आप अपने आप को सेल्फ सबोटाज आप कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को वो सबसे अलग कर रहे हो, अकेले रख रहे हो खुद को, और इससे आप इस सिचुएशन से आप निकलने के लिए आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो। अल्कोहल में भी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, अल्कोहल आप में भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, या फिर किसी तरह का कोई ड्रग्स ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। इस तरह का कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है जिससे आपकी हेल्थ और ख़राब हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पॉजिटिव वे में अभी सोचने की आपको, और पॉजिटिव आप तभी सोच पाओगे जब आप उस एनवायरनमेंट में रहोगे। तो वैसे लोगों के साथ रहें जो कि पॉजिटिव बोलते हैं, वैसे चीज़ें देखें जो कि आपको अंदर शांति मिलती है जिसको देख के। कोई ऐसे मोटिवेशन स्पीच देखें, कोई ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ आप देखें, कोई गाने सुने अच्छे, नॉट इमोशनल, नॉट सैड सॉन्ग्स, कुछ अच्छे गाने सुने। ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगे सुन के। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ पे फोकस करना अभी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं इसलिए भी आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है। या तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो जो कि आपकी हेल्थ को और ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो बी वेरी केयरफुल, पाइल 2, बी वेरी केयरफुल। ओके, अपनी लाइफ के साथ खेले ना, अपनी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। अगर ये आप किसी इंसान के लिए कर रहे हैं तो इतना मैं बता देती हूँ कि उस इंसान को भी फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर किसी इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आप उनके लिए, आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, उनके लिए अपनी लाइफ को ऐसे डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक लाइफ बहुत लाइफ टाइम के बाद मिलती है, और एक लाइफ ऐसी जो कि बहुत सुंदर से आपको जीनी है ना। आप लास्ट टाइम में जाके हमें ये रिग्रेट ना हो कि एक लाइफ हमें मिली थी, हमने किया क्या। बिल्कुल भी नहीं। अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। किसी के बारे में इतना ही सोचिए जितना वो आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, और अगर किसी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ है जो कि अनबिरेबल था, तो सब कुछ परमानेंट नहीं होता है लाइफ में, है ना। हमारी लाइफ ही परमानेंट नहीं है। तो एक ये माइंडसेट से चलें कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो आएगा वो जाएगा ही। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, खुश रहें। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं जो कि रॉन्ग हुई है, या तो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक गलत थी, या तो आप बार बार अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक को चेंज कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अप्लाई कर रहे थे। तो आप अगर कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ दिनों तक आपको वो सेम टेक्निक जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। कम से कम उसको एटलीस्ट 90 डेज ज़रूर करें, कोई भी टेक्निक अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर बार बार आप टेक्निक्स चेंज करोगे या फिर अपनी विश को चेंज करोगे तो फिर यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर होंगे,
एक्शन में जो कार्ड है, यहाँ से लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। मुझे ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है वो ये भी दिख रही है कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हो, आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन में हो, आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, आप आपके माइंड और आपके इमोशनल हेल्थ में एक बैलेंस नहीं क्रिएट है, इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। चीज़ें इम्बैलेंस्ड है आपकी अंदर ही। आपकी इनर वर्ल्ड को ब्यूटीफुल कीजिए, आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है आपको। बाहर खुशियों को ना खोजिए, खुशियाँ सब आपके अंदर ही है। तो अपने अंदर की खुशियों को जगाने की कोशिश करें, उसे एक्टिवेट करें, अपने सेल्फ को एक्टिवेट करें। आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं उसको एक्टिवेट करें, ठीक है। सोचने समझने की शक्ति जो है उसे एक्टिवेट करें, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे ना। मुझे दिख रहा है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आपकी लाइफ यहाँ से ट्रांसफॉर्म होगी, या फिर ऑलरेडी आप होंगे या फिर थे आप पास्ट में। आप एक टीचर हो सकते हैं, आप मेडिकल कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो आप, मेडिकल स्टोर हो सकता है आपका, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा मेडिकल से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप कोई ट्रेडिशनल लाइक कहते हैं ना कि पोप या फिर पंडित, मौलाना, इस टाइप का कुछ हो सकते हो आप, ठीक है। ये हो सकता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि ट्रेडिशन और ये सब को बहुत फॉलो करने वाले हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में ऐसे हैं कि आप अभी नेगेटिव हो गए हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। दूसरों को मोटिवेट करने वाले हो आप, और आपको अभी लेकिन मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बात सुन के बहुत लोग मोटिवेट होते होंगे, आपकी बातें सुन के बहुत हील होते होंगे लोग, तो ऐसा हो सकता है। बट अभी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि आपका मेंटल हेल्थ पीसफुल रह सके, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना। मुझे ये दिख रहा है कि आप जो हैं बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप बहुत कुछ समझना चाहते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं पता है, आपको कोई समझाए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। डिवाइन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, फिर आपका ट्रस्ट कभी कभी ब्रेक होता है, फिर आप ट्रस्ट करते हो, फिर ब्रेक होता है। ऐसी एक एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपके साथ हो रही है उसका कोई रीज़न है, फिर आप जो है कंप्लेन करने लगते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी। नाउ कुछ मैंने बोला ना कि आपको ज़रूरी है कि अभी आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। आप अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो आप रेकी हीलिंग करवा सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर नहीं आप करवा सकते हो, क्योंकि ये पेड सर्विस होती है, और आप नहीं करवा सकते हो, बेस्ट जो है मैं आपके लिए बता रही हूँ, आप मेडिटेशन कीजिए। कोई एक काल्म म्यूज़िक लगाइए, एक सूथिंग म्यूज़िक लगाइए जिसे सुन के आप रिलैक्स कर पाओ। ऐसी एक म्यूज़िक लगाइए और 10 मिनट कम से कम बैठ के मेडिटेशन कीजिए। स्टार्टिंग में आपका जो माइंड है ना वो यहाँ वहाँ ज़रूर भागता है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सब चीज़ बैलेंस हो जाएगी। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है ना कि फिज़िकल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल और फाइनेंशियल जो होता है ना, एक बैलेंस जो करने की ज़रूरत होती है ना, वो नहीं है। इमोशनली भी आप ड्रेन्ड हो और मुझे लग रहा है फाइनेंशियली भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब कुछ जो है वो बैलेंस में आ जाएगी जब आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आओगे, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है ना, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो। आप रात में सोते समय भी वही सोच रहे हो, सुबह उठते साथ आप वही सोच रहे हो, मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों ऐसा। बट इसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जो भी आपके साथ आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट होते हैं उन सब का रीज़न होता है। विदाउट रीज़न कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर समझ पा रहे हैं तो समझिए, अगर नहीं समझ आता है तो सबको सरेंडर कीजिए डिवाइन पे, और प्रेजेंट में रहिए और अपने फ्यूचर को बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। पास्ट को छोड़ दीजिए। पास्ट कभी भी नहीं चेंज नहीं कर सकते हो आप, लेकिन अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो आप डेफिनेटली। तो इस पे फोकस कीजिए, ना कि पास्ट पे। जो भी चीज़ें हुई वो आपके कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुई, ताकि आप समझ पाओ कि क्या अच्छा है आपके लिए और क्या बुरा है आपके लिए, ठीक है। एंड द मास्टर, मैंने बोला ना कि आप में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो कि आप जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपकी बातें सुन के लोग मोटिवेट होते हैं, हील होते हैं। ऐसी एक एनर्जी आपकी है, लेकिन अभी ये जो है एनर्जी वो ऑब्स्टेकल में है, ठीक है।
अपने पावर्स को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अपनी क्वालिटीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप खुद एक रेकी हीलर हो सकते हैं लेकिन आप खुद को हील नहीं कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपने आप को हील करें और अपने लाइफ के क्रिएटर आप हैं। आप जैसा चाहेंगे आपका लाइफ, आप अपने लाइफ के क्रिएटर हैं, आप जैसा चाहेंगे आपकी लाइफ वैसे बनेगी। बस आपको ज़रूरी है कि आप पास्ट की चीज़ों से निकलें आप, ठीक है। आपने कुछ सपने देखे थे जो कि पूरे नहीं हुए और अब आप उनको देख के बैठे हो कि मैंने कुछ सपने देखे थे, मुझे कुछ सपने किसी ने दिखाए थे, या फिर मेरे सपने थे कुछ बनने के, कुछ अचीव करने के जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी की एनर्जी आपकी है। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि ये आपका रीबर्थ का प्रोसेस है। अगर आप फिर से सपने देखने आपने छोड़ दिए हैं तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रही हैं कि आप सपने देखिए, आपके सपने सारे पूरे होंगे। ये आपका रीबर्थ का प्रोसेस है। जब एक जब एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको बहुत पेन होती है ना। देखिए, बर्थ का ही जो प्रोसेस है वो पेनफुल ही है, ठीक है, एक बच्चे के लिए भी और एक माँ के लिए भी। और रीबर्थ का प्रोसेस भी वही है। आपकी ओल्ड शेल्फ जो भी थी वो सब कुछ वैनिश हो जाएगा और आप एक न्यू वर्जन में, आपका एक न्यू वर्जन, आपका हायर वर्जन आप देखोगे आफ्टर दिस रीबर्थ प्रोसेस। ओके, सो आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप समझिए इन चीज़ों को और आप अपने रिबर्थ के प्रोसेस को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को जैसा चल रहा है वैसे होने दें। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि बस आपको इतना करना है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। हर इंसान के अंदर जो है डिवाइन कुछ ना कुछ क्वालिटी दे के ज़रूर भेजते हैं, है ना। किसी को बहुत अच्छा डांस करना आता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा पेंट करता है, कोई बहुत अच्छा कुक करता है, कोई बहुत अच्छा डेकोरेशन करता है। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी भगवान ज़रूर दे के भेजते हैं। आप में भी कोई है वैसी क्रिएटिविटी, आपको अभी उस पे फोकस करना है, ठीक है। ना किसी पर्सन पे, ना किसी सिचुएशन पे, ना पास्ट पे, ना फ्यूचर में। प्रेजेंट में रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो क्रिएटिविटी आप में है उस पे फोकस कीजिए, जो क्रिएटिविटी आप में है उस पे फोकस कीजिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। खुद से क्रिएटर बनिए, खुद से। एक लाइफ मिली है, उसको इतना सुंदर जीना है कि हमारे बाद सब याद करें हमें कि क्या पर्सन था यार, है ना। ऐसा हो लाइफ। और जब जाने का टाइम आए तो हमें भी ऐसा लगे कि यार हमने पूरा जिया अपनी लाइफ को, कुछ भी कमी ऐसा नहीं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने सब कुछ किया, सब कुछ एक्सपीरियंस किया हमने, है ना। तो ऐसे कुछ बेंचमार्क सेट करना है आपको, ऐसा कुछ सेट करना है आपको कि लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग आपसे सीखें, है ना। ये रोना धोना गाना ये सब छोड़ दें किसी के लिए। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर किसी पर्सन के लिए आप परेशान हैं, अगर किसी सिचुएशन के लिए परेशान है, कोई जॉब, कोई करियर, कोई फाइनेंस, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए परेशान है आप, तो ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो होगा। अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने कॉन्शियसनेस को रेज करना होगा, ठीक है। इस एग्जॉक्शन वाली जो एक एनर्जी है उससे निकलना होगा, फ्रेंडलीनेस होना होगा ओके। अपने इनर वॉइस को सुनना होगा अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना होगा। ओह माय गुडनेस, बियॉन्ड इल्यूजन। जो इल्यूजन में आप हैं उससे निकल जाइए, ठीक है। और अपनी एनर्जी से इस एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। ये नेगेटिव एनर्जी है, इसको शिफ्ट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में आइए। लैकिंग कॉन्शियसनेस से निकल के जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल होइए, उसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, तो आप अबंडेंस रिसीव करोगे। हमेशा जो नहीं है उसके लिए अगर रोना रोगे ना आप, तो जो है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें डिवाइन को, बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। आप भी अगर किसी को हेल्प करोगे, कुछ आप अगर किसी को एक चॉकलेट भी दोगे तो आप एक्सपेक्ट करते हो वहाँ से कि थैंक यू आए, है ना। तो वैसे ही ग्रैटिट्यूड डिवाइन भी चाहते हैं। तो आप जो चीज़ है आपके पास उसके लिए थैंकफुल हों, उसके लिए ग्रेटफुल हों। जो नहीं है वो ना रहे, वो अच्छा है। जो नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर आपको कुछ सीखना है वहाँ से, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट में आए। मुझे लगता है पायल 2 कि मुझे आपको इतने समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही मुझे दिख रहे हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप खुद ही लोगों को मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आप अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो ज़रूर से खुद को मोटिवेट करें, उसके बाद सबको मोटिवेट करें आप, ठीक है। विजडम गेन करने की ज़रूरत है आपको। कुछ है जो आपको सीखना है इस सिचुएशन से, इस जो भी एटमॉस्फेयर, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है। तो ज़रूर से इसे सीखें आप, ठीक है। होता क्या है, जब
तैरना हम तब सीखते हैं जब हम पानी में गिरते हैं, डूबते हैं, है ना, तभी हम तैरना सीखते हैं। तो जो आप इस सिचुएशन में हो, सीखने के लिए हो आप, जब आप यहाँ से निकलोगे तो आप तैराकी बन के निकलोगे नंबर 1 के, ठीक है। तो ये याद रखें ज़रूर से। तो जो सिचुएशन है इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ से सीखना है। ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिलने वाली है, बस इस सिचुएशन को आप हैंडल कर लें, अपने आप को पॉजिटिव कर लें। जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो उसको टेक्निक समझ के अच्छे से उसके बाद मैनिफेस्ट करें और क्लियर विजन के साथ करें। चाहिए कि आपको ये भी हो सकता है कि आप बार बार अपने जो विशेस हैं उसको चेंज करते हैं, जिसके चलते यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो मे बी आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है और आप कंफ्यूज हो रहे हो और कर रहे हो कंफ्यूज यूनिवर्स को। तो एंजल्स आपको ऐसा गाइड कर रही हैं कि आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको क्लियर विजन के साथ मैनिफेस्ट करें, क्लेम करें जो भी चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने पे। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को होने दे जैसा हो रहा है, ठीक है। ट्रस्ट करें डिवाइन पे, ट्रस्ट करें कि जो भी आपके पास्ट में हुआ वो आपके बेटरमेंट के लिए था। डिवाइन आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, ये ट्रस्ट आपको रखना होगा, ठीक है। ट्रूथ, देखिए कुछ चीज़ें जो ये जो स्ट्रोम आया ना, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि सच्चाई क्या है। आपको बहुत लोगों की सच्चाई दिखी होगी, बहुत सिचुएशन जो क्यों हुए, किस लिए हुए और इससे क्या रिजल्ट मुझे मिला, मैंने क्या सीखा, ऐसे बहुत सारे ट्रूथ आपके सामने आए होंगे। प्रोटेक्टेड हैं आप डिवाइन से, एंजल से, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर हो रही है, ठीक है। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होने वाले हो, इमोशनली भी आप स्टेबल होने वाले हो। और अगेन ये कार्ड हमें ये बताता है, ओ माय गॉड। सो जो भी आपकी जर्नी है, ठीक है, नो मैटर कि आपने क्या फेस किया अपने लाइफ में, कितने स्टॉर्म्स आए, कितने अर्थक्वेक्स आपने देखे, जो भी लाइफ में आपकी उथल पुथल मची है, इससे आप प्रोटेक्टेड हो। कुछ एक एनर्जी जो है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखी है और आप एकदम प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। सक्सेस आपको बहुत मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। यूनिवर्स के साथ आप वननेस में आने वाले हो। ओपननेस मीन्स सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। अब ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो कि आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो जाओगे, बहुत चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग फॉर श्योर। पाइल 2, बी रेडी, रिसेप्टिव रहिए, रिसेप्टिव मोड में रहिए, रिसीव करने के लिए रेडी रहिए बिल्कुल। और इस नेगेटिव एनर्जी से ज़रूर बाहर निकलिए, ओके। हम कुछ फॉर्चून कार्ड से भी आपके लिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड एंजल्स, सम मोर मैसेजेस प्लीज, ओके। Sunshine, the sun is shining on you, career and business growth, fabulous communication in relationship. तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। पाइल 2, करियर, बिजनेस, ग्रोथ, कम्युनिकेशन, जिससे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन जो पूरी नहीं हो रही है उसका रीज़न ये है, जब आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। सपोज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक कार, ठीक है, जो आपका ड्रीम कार है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उस कार की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होनी चाहिए, तब आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा होता है। लाइक जो कार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कार वो ऐसी वैसी कार तो होगी नहीं, आप ड्रीम कार कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी उस कार के जैसे होनी चाहिए। मीन्स आप जब मैनिफेस्ट करो तो आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि आप पूरा विजन आपका क्लियर हो कि आप कार खरीद रहे हो, आप कैश पेमेंट कर रहे हो, आपको कीज़ वो दे रहे हैं, तो वो खुशी जो है ना, वो कार का जो की मिलने की जो खुशी है, वो उस टाइम मैनिफेस्टेशन के टाइम आपके अंदर होनी चाहिए। तब आप दोनों की जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो मैच करती है और तब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप बहुत लोअर वाइब्रेशन में भी हो। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करें और उसके बाद मैनिफेस्ट करें, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। मे बी आप अपने हेल्थ को लेके मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या फिर आप किसी करियर को, किसी रिलेशनशिप को लेके आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है और बहुत हायर फ्रिक्वेंसी में आपको वाइब्रेट करना है, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। अचीवमेंट्स,
Enjoy the limelight, you have earned it, although on the family front someone's health could cause some secret worries and sleepless night. Again, कुछ अचीव ज़रूर करने वाले हो आप, कुछ नहीं, लाइमलाइट, कुछ ऐसा सक्सेस आपको मिलने वाला है। मे बी आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर कहीं भी आप कोई ऐसे वीडियोस पोस्ट करते हैं जो कि वायरल हो सकती है और एकदम लाइमलाइट में आ सकते हो आप, या फिर आप किसी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा काम आप कर रहे होंगे जो आप पब्लिक फिगर हो सकते हैं आप, ठीक है। आपके बहुत सारे आपके फैंस फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो कुछ एक लाइमलाइट में आने वाले हो आप, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स में या फिर आपकी हेल्थ जो है वो इशू हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे, बी वेरी केयरफुल, ओके। पर्सनल रिचेज, स्मॉल सक्सेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड गेट रिच स्कीम्स। यहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एंजल्स मना कर रहे हैं। अभी छोटे मोटे सक्सेस आपको ज़रूर मिलते रहेंगे, और जो बड़ी सक्सेस आपकी है वो ऑन द वे है। आप जब इस एनर्जी से आप जब निकलोगे बाहर, आप पॉजिटिव एनर्जी में जब आओगे, आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। आपको एंजल्स ऐसा गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो पाइल 2, बहुत पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अच्छे गाने सुने, अच्छे वीडियोस देखें, अच्छी बातों को सुने, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें, ओके। सो ये है आपकी गाइडेंस पाइल 2। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे माय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, तो आपने जो कार्ड चूज किया है वो लिसन टू योर इंट्यूशन, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपको फ्यूचर इवेंट्स जो हैं वो पहले से ही पता चल जाते होंगे, जो भी आपके साथ होने वाले हैं, दूसरे के साथ कोई इवेंट्स होने वाले हैं या फिर कोई इंसिडेंट होने वाला है, वो आपको पता चल जाता होगा। आपकी सिक्स सेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। थर्ड आई चक्र जो है वो आपका खुला हो सकता है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो सकता है, ओके। एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं आप ऑलरेडी। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी हो रही होगी, अभी स्टार्ट हो गई होगी, आई मीन। प्लीज़ गाइड एंजल्स, प्लीज़ गाइड एंजल्स, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं मेरे पाइल 3 के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। Urgent messages for my pile 3, angels, clear messages please. 7 of Pentacles, 2 of Cups, wow. 6 of Wands, क्या बात है। Three of Wands, and the Star, healing, 2 of Swords. ओवरऑल जो एनर्जी है वो पाइल 3 सॉरी, मुझे पता नहीं कि कैमरा कब ऑफ हो गया है, और मैंने आपके स्प्रेड निकाल दिए थे, उसके बाद मैंने देखा कि कैमरा ऑफ हुआ है। सो और मैं स्प्रेड नहीं करूँगी, ठीक है। मैं बाद में देखूँगी कि क्या हुआ है, कहाँ तक देख पाएँ आप लोग स्प्रेड, शफलिंग और स्प्रेड मैंने जो निकाले थे। बट आपका स्प्रेड ये है, और मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हम एंजल्स के गाइडेंस देख रहे हैं, और कुछ अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं जो कि स्प्रेड चेंज होने से चेंज हो सकता है, ठीक है। और डेफिनेटली वो चेंज होगा ही। सो मैं नहीं चाहती थी ये करना, इसलिए मैंने स्प्रेड चेंज नहीं किया है। सो यही आपके स्प्रेड, ओके। सो जो साइंस आप लोग के मैं देख रही हूँ वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एंड हाईलाइटेड साइंस जो हैं आप लोगों के वो हैं टॉरस, कैंसर, लियो, एरीज, एक्वेरियस एंड लिब्रा, ओके। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 88 जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस का नंबर होता है, एंड 64, ओके।
सो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है आपके लिए। ओके, नाउ आपका जो कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी आपकी है वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। ठीक है, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी आंख में किसी ने पट्टी बांध दी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप चीज़ों को सही से देख नहीं पा रहे हो, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। माइंड सोल के बीच एक जंग जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है। तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। सारे कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव हैं। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ना, एकदम रिसेंट पास्ट की मैं बता रही हूँ, वो ऐसी है कि आपने कहीं बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। मुझे लग रहा है कि अब आपको आपके एफर्ट्स जो हैं वो आपको पे ऑफ होने वाले हैं। आप जो रिसीव करने वाले हो, जिस चीज़ के लिए आप बहुत एफर्ट लगाए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। किसी चीज़ में आपका बहुत एफर्ट था, कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, हो सकता है। ठीक है, कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो यहाँ हैं वो मे बी रिटायर होने वाले हैं और या फिर रिटायर हुए हैं पास्ट के कुछ दिनों में, और उनको रिटायरमेंट का उनका जो फिक्स्ड है जो मिलता है पीएफ वगैरह वो सब जो मिलता है, और अच्छा खासा अमाउंट आपको मिला है, कुछ रिसीव किए हो आप, अच्छा खासा अमाउंट आपको फाइनेंशियल गेन हुए हैं कहीं से। ठीक है, ऐसा हो सकता है। नाउ बहुत पेशेंस रखा है आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, और एक ऐसे सिचुएशन से आप मुझे उभरते दिख रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे स्टॉर्म्स आए, बहुत अप एंड डाउन्स आपने देखे, बहुत कुछ आपने देखा, बहुत टफ टाइम देखा आपने अपने लाइफ में, और अभी आप मुझे एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सरेंडर मोड में, बहुत डिवाइन पे ट्रस्ट करते, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप को करते, एक ऐसे बैलेंस्ड इंसान के रूप में मैं आपको देख पा रही हूँ जो कि बहुत बैलेंस्ड है, बहुत पेशेंस है, और पेशेंसली वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, कुछ इंसिडेंट, कुछ इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो जहाँ भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं वो फ्रूटफुल होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। ओके, यहाँ कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। आप हो सकता है कि सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। बहुत बैलेंस्ड हो अभी आप, मुझे आपकी एनर्जी जो दिख रही है बहुत बैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा सरेंडर हो आप डिवाइन पे, यूनिवर्स पे। आपको पता है कि जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है, और आगे भी जो होगा वो आपके हायर गुड के लिए होगा। आप एकदम गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो। ठीक है, कि जो भी डिवाइन कर रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। आप ऐसी एक पॉजिटिव माइंडसेट में मुझे दिख रहे हो। मुझे रियूनियन दिख रहा है, मैरिज दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है, एंगेजमेंट दिख रहा है। ओके, बहुत लोगों को इस टाइम पे कमिटमेंट मिला होगा या फिर मिलने वाला होगा, या इस 25 के बाद आपको मिल सकता है कमिटमेंट, कोई प्रपोजल, कोई बहुत दिन से अगर आप मैरिज के लिए अगर आप देख रहे थे तो हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर जिस पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकता है वो आपको प्रपोजल दे, कोई स्टेबिलिटी दे, इक्वालिटी आपके रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ। सेम रिस्पेक्ट, सेम लव, सेम केयर, इक्वालिटी एक आप रिसीव करने वाले हो अपने पार्टनर से, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल जो आपकी लाइफ में एक एक बैलेंस मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको फ्यूचर में कुछ सक्सेस, विक्ट्री मिलते मुझे दिख रही है, रिकॉग्निशन मिलता दिख रहा है, सोसाइटी में आपका नाम हो सकता है। आप मुझे बहुत स्ट्रांगली एक स्टार दिख रहे हो। मे बी आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहां आपके बहुत सारे फैंस, फॉलोवर्स हो सकते हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, ऐसा हो सकता है। एडमायर्स आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हमेशा आप कॉम्प्लीमेंट आपको मिलती हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म में आप हैं जहां आपके बहुत सारे फैंस और फॉलोवर्स हैं। आप हो सकता है कि अभी बहुत सारे रील्स, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अपने अपने वीडियो पोस्ट करते हैं। आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है और आप अचानक से स्टार बन सकते हैं, आपको एक सोशल रिकॉग्निशन मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत हीलिंग आपने अपने की है, पास्ट के वुंड्स को आपने हील किया है। आप नो मैटर कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली आप कितने अनस्टेबल थे पहले, बट अभी आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को हील करते करते आप एक स्टार की पोजीशन में आप आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन करते मुझे दिख रहे हो, विक्ट्री
गेन करते मुझे दिख रहे हो, बहुत रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, लोग आपकी वाहवाही कर सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं, आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी आपको दिख रही है। बहुत पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव करने वाले हो पाइल 3। ओके ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रॉड, जो कि मुझे ऑब्स्टेकल में दिख रही है। तो ये हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश कर रहे हो, ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे, और अपने पार्टनर से मीटिंग आप प्लान कर रहे हो और वो नहीं हो पा रहा है। बट आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो आपको सब कुछ रिसीव होगा अपने डिवाइन टाइमिंग पे। ओके, यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हो और वीज़ा आपका अप्रूव नहीं हो रहा हो, वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कुछ लोग जो है यहाँ पे अभी भी कुछ आपको हील करने की ज़रूरत है, और वो है गिल्ट। में भी आपको कुछ गिल्ट है, कुछ ऐसा जो आपने किया है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ऑर्डिनरी है अब सब कुछ, यही आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ऑर्डिनरी हो, आप में वो बात नहीं है, ऐसा दिख रहा है। अपने आप को कम समझना, अपने आप को कम आंकना, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहना, ऐसा हो सकता है। तो आपको इस एनर्जी से निकलना होगा। आपकी जो पाथ है ना, आप उसको फॉलो करते मुझे दिख रहे हो। ठीक है, कहीं कहीं कुछ चीज़ आप मिस कर रहे हो जो कि आपको करना है, और एंजल वही आपको गाइड कर रहे हैं। एक आपको गिल्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना है, एक आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जो हो आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना है। ठीक है, ये दो चीज़ आप रिलीज़ कीजिए। गोइंग विद द फ्लो बहुत अच्छी एनर्जी है। गोइंग विद द फ्लो, जैसे आपको भगवान लेके जा रहे हैं, आपके ईश्वर लेके जा रहे हैं, वैसे जाइए। और आपकी डेस्टिनी जो है वो उनको पता है कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या बेस्ट है, और वही आपको वो प्रोवाइड करते हैं जब आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहते हो। ठीक है, द सोर्स, मुझे लगता है कि कुछ साइंस और कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल रहे हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। मे बी आपको एंजल्स गाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि लिसन टू योर इंट्यूशन, बट आप इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को। तो अभी इस स्प्रेड में, इस रीडिंग में आपको ये गाइडेंस एंजल्स देना चाहती हैं कि आप सोर्स के साथ कनेक्टेड होइए, अपने एंजल्स के साथ कनेक्टेड होइए, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्टेड होइए। आपको ड्रीम्स में बहुत कुछ दिख रहे होंगे, उनको डिकोड कीजिए, और जैसा वो आपको गाइड कर रहे हैं वैसा आपको करने की ज़रूरत है। ओके, द बर्डन, बहुत बर्डन में हो सकता है आप थे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन आप ले रहे थे। देखिए, ये हो सकता है कि आप आपके अपने गोल्स, आपके अपने ड्रीम्स हैं, और आप उन्हें छोड़ के बाकी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर बाकी के जो भी लोगों की जो वर्क प्रेशर है, वो आप अपने ऊपर ले रहे हो। आपको यहाँ पे एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने काम को डिवाइड करना सीखें। दूसरों का प्रेशर आप ना लें, दूसरों को अपना काम करने दें, उनका प्रेशर आप ना लें। आप अपने गोल्स पे फोकस करें, अपने ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश करें, और दूसरों को उनका काम करने दें। ठीक है, देखिए आप जो है ना, कैसे बताऊँ, लाइक बहुत ज़्यादा बिजरली बिहेव ना करें। ठीक है, लाइक बहुत बड़ा घर नहीं, लेकिन सुकून, शांति, बहुत पैसा नहीं, लेकिन एक रिच हार्ट, लोगों के लिए जो कर पाएँ वैसे, है ना। तो वैसे एक एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को फोकस कर रहे हो, और जब आप ऐसे एनर्जी में होते हो तो आप लाइफ की ब्यूटी को आप मिस कर देते हो। ठीक है, इंटेंसिटी, मैंने बोला ना, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कुछ साइंस को आपको समझने की ज़रूरत है, अपने ड्रीम्स को डिकोड करने की ज़रूरत है। आपको बहुत कुछ गाइडेंस एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही होंगी, जिसे आप मिस कर रहे हो। ठीक है, न्यू बिगनिंग फॉर श्योर, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी जॉब में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नया घर हो सकता है, कोई नई गाड़ी आप ले सकते हो, कोई नया सिचुएशन, कोई नई जॉब, कोई नया करियर, या फिर नया रिलेशनशिप, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप का एक न्यू बिगनिंग। ओके, गेटवे, मुझे लगता है कि ये 21-12 का जो पोर्टल है, इसमें आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपने रिसीव किए होंगे, या फिर कोई गेटवे ऐसा है जो कि आपके इमोशन से, अभी के सिचुएशन से जो कि रिलेट करता है। ठीक है, और गेटवे की पोर्टल्स जो आते हैं उसकी एनर्जी को रिसीव करने की ज़रूर कोशिश करें, ट्राई करें, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। और क्योंकि सोलमेट का कार्ड यहाँ पे है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे गेटवेज जो आते हैं, सारे पोर्टल्स जो आते हैं, उसकी एनर्जी को रिसीव करें, और उस टाइम
स्पेशली अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस करें, ठीक है। फ्लो, तो आप बिल्कुल आप वैसे एनर्जी में ही हो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप हो, और अगर नहीं हो तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है, जैसे आपको डिवाइन लेके जा रहे हैं वैसे जाइए। क्यों, क्या, किस लिए वाले क्वेश्चंस ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन इतना ज़रूर समझें कि जो भी डिवाइन एंजल्स आपके साथ करेंगे, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। एक्शन, कुछ चीज़ों में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है पाइल 3, आप नहीं ले रहे हो, मे बी आपके करियर में, मे बी आपके जॉब में, आपके स्टडीज़ में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहीं आपको मूवमेंट करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करना, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करना, इस तरह के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बेसिकली, ठीक है। हो सकता है बहुत लेट तक सोते हैं, बहुत लेट से सोते हैं और सुबह नहीं उठते हैं, और अपने जो भी चीज़ें आपको करनी है, आपकी डेली रूटीन जो है उसे आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे, लेज़ी हो रहे होंगे, तो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि एक्शन लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, और जो भी आप कर्मा कर रहे थे आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। सिक्योरिटी, आप सिक्योर हो पाइल 3, आप पूरे प्रोटेक्टेड हो, सिक्योर हो। देखिए यूनिवर्स, सब कुछ ऐसा है, बट यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। नीचे जो भी अर्थ पे जो भी लोग हैं उनको प्रोटेक्शन है, उनको गाइडेंस है, उनको सिक्योरिटी है, तो सिक्योर हैं आप टेंशन ना लें। आपका रिश्ता सिक्योर है, आपका रिलेशनशिप सिक्योर है, आप सिक्योर हैं, आपकी फैमिली सिक्योर्ड है, ठीक है, सब कुछ सिक्योर है, आप इसकी टेंशन ना लें। यस, आपको मेडिटेशन में फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी आप में हो सकती है जो कि नेगेटिव एनर्जी है, आप किसी को फॉरगिव नहीं करना चाहते हो, ये हो सकता है। आपको इम्पॉर्टेंट है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ये जो सारी नेगेटिविटीज़ है ना, नेगेटिव एनर्जीज़ है, ये सब अपने अंदर गिल्ट रखना, किसी को फॉरगिव नहीं करना, ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ है। तो ये सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करें और अबंडेंस को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएं। इनर पीस, जब आप फॉरगिव कर दोगे ना, जो आप होल्ड करके रखे हो, गिल्ट की एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, आप जब उसे रिलीज़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे, वो चाहे अपने आप को फॉरगिव करना हो या फिर किसी पर्सन को फॉरगिव करना हो, किसी सिचुएशन को फॉरगिव करना हो, तो आप अंदर से इनर पीस में आ जाओगे, ठीक है। आप ऐसे एक एनर्जी में टैप इन करने वाले हो कि आपकी शेल्टर में बहुत सारे लोगों का जो होता है ना कि भरण पोषण होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और बिज़नेस आपका बहुत ग्रो हो सकता है, फाइनेंशियल बहुत गेन हो सकता है, जो कि मुझे दिख रहा है आपके कार्ड में। तो आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि आप अपने शेल्टर में बहुत लोगों को आप जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट देना, ये हो सकता है, ठीक है। फोकस, आपको फोकस करने की ज़रूरत है पाइल 3, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप फोकस करें। जो भी आपकी जर्नी है वो क्यों है, क्या है, किस लिए है, और क्या क्या चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, क्या क्या आपको सीखना है, वो सब ज़रूर आप फोकस करें वो सारी चीज़ों में। नाउ अपनी इंट्यूशन को कैसे आप कैसे समझोगे कि आपकी इंट्यूशन जो आ रही है वो करेक्ट है। देखिए, जब आपको कोई इंट्यूशन आती है ना, तो आप बैठ जाएं प्रेयर करने के लिए डिवाइन से, और आप कुछ टाइम मांगे उनसे, 48 आवर्स या फिर 36 आवर्स उनसे प्रे करें कि अगर जो इंट्यूशन आ रही है वो करेक्ट है, तो आपको कुछ साइंस दिखाएं जिससे कि आपको ये समझ में आए कि वो इंट्यूशन करेक्ट है, ठीक है। तो आपको उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको जो साइंस है आपने बोला है, वो साइंस आपको डिवाइन दिखाएंगे, और आपको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि आपकी जो इंट्यूशन है वो करेक्ट है, ठीक है। आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ओके। ये एक तरीका है जो कि सब फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करती हूँ मैं भी फॉलो करती हूँ, ओके और बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो अपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। डिवाइन प्लीज गाइड एंजल्स, सम मोर मैसेजेस प्लीज। Personal riches, small success are likely now and bigger ones are on the way. Finance could improve dramatically but avoid get rich schemes. तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो स्मॉल सक्सेस जो है वो आपको मिल रहे होंगे या मिलेंगे, और जो बड़ी सक्सेस आपकी है वो ऑन द वे है। फाइनेंसेस जो हैं वो ड्रामेटिकली आपकी इम्प्रूव होने वाली है, बट एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से आप बचें, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से अभी बचें आप, अभी टाइम बड़ी इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ओके।
Society, say yes to all the wonderful invitation coming your way. Excellent networking opportunities and new love's interest for singles will be the result. तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रही हैं कि जो भी अभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो भी ऑफ़र आपको मिले, उसको डिनाई ना करें, उसको उस पर काम करें आप, ठीक है। आपको नेटवर्किंग का कुछ मिल सकता है, पार्टनरशिप में कुछ मिल सकता है अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए फॉर श्योर लव इंटरेस्ट आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। एंड opportunities, an important offer will be made, be prepared and just to impress. Oh my God, मैंने बोला ना कि आप कुछ मीडिया से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग जो हैं वो किसी प्लेटफॉर्म में हैं जिनके बहुत फैंस और फॉलोअर्स हैं, ऐसा हो सकता है। और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिल रही है उसको ग्रैब करें, उस पर काम करें और सक्सेस को रिसीव करें, ठीक है। पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।